राधे राधे सभी को। सभी से सबसे पहले एक चीज रहेगी मेरी, ये सेशन एंड होते ही सभी ने रेडी होना है। सभी ने अच्छे से रेडी होना है और अभी की अभी वीडियो बना के आज के आज पोस्ट करनी है मुझे टैग करके। यही आज आप लोगों का एनर्जी एक्सचेंज है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जो भी मैं वेबिनार या फिर फ्री सेशंस लूंगा, उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स को पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा। आंसर करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे को टैग करा होगा। सभी ने रेडी होना है। जो मैं बताऊंगा सेम टू सेम बता सकते हो आप, जैसे हाँ। आपको ठीक लगे। ठीक है, सभी ने अच्छे से रेडी होके बहुत बढ़िया से। अरे तो मेकअप करना पड़ेगा पूरे वीडियो में। कोई नहीं, मैं 2 मिनट के लिए सभी को म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। Tali tay, o tali tay. Tu kasi mata sa sawara, tadi aga niya ba? ओके, ठीक है। सभी ने अच्छे से रेडी होना है, बेस्ट वे में जितनी बेस्ट आप वीडियो बना सकते हो। ठीक है, एक टेक लो, 2 टेक लो, 3 टेक, बन जाएगी। ज्यादा डर लगे, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, कैमरा रखना सामने, शीशे के सामने बैठना और रिकॉर्ड कर लेना। बस 2 जगह पे पोस्ट होनी चाहिए और दोनों जगह पे टैग होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जो भी आप चलाते हो। ठीक है, ये आज के आज करना है सभी ने। अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर मैं कैमरा शाय हूँ, सर मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती, ये वो ऐसे नहीं। सभी ने रिकॉर्ड करके डालनी है, सभी ने मुझे टैग भी करना है। चलिए लिखना शुरू करें। चल, हमारा जो रिचुअल है, ये मैं, देखिए, एक बहुत सारे वेज है। जैसे हम सनातन धर्म के हैं, अलग अलग धर्म में है। मोस्टली जो आजकल चीजें ये चल रही 11/11 या फिर टैरो या फिर किसी भी तरीके की हुडूज आया है आपका अफ्रीका से, इजिप्ट साइड से। बाकी ये जो चीजें हैं ये मोस्टली इजिप्ट साइड या यूरोप में ये चलती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दें? किसी के पास रीजन है? एनी पर्सन? कोई है पर्सन, किसी को आइडिया है कि कल का स्पेसिफिकली डे क्यों है मैनिफेस्टेशन के लिए या कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए? कोई भी रीजन किसी को आइडिया है? नहीं? मैं क्लियर करूं। सबसे पहली चीज 11/11 है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या हो रही है? सेकंड थिंग क्या हो रही है? गज केसरी योग बन रहा है कल। गज केसरी योग कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी चीज क्या हो रही है? पुष्य नक्षत्र है। कहते हैं ना, पुष्य नक्षत्र में कोई भी काम स्टार्ट करो या कोई भी चीज करो अच्छा माना जाता है। क्लियर हुई? तो कल का दिन हमारे को क्यों करना चाहिए? तीनों रीजन है, 11/11, पुष्य नक्षत्र और गज केसरी योग। अब आते हैं हमने करना क्या है। हमने बहुत सारा काम करना है, सुबह से लेके रात तक सिर्फ काम करना है मैनिफेस्टेशन के लिए। काम काम काम, क्योंकि काम करेंगे तभी इनाम मिलेगा। हम लिख के बैठ जाएंगे या कुछ करके बैठ जाएंगे तो हमारे को इनाम नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है? अच्छा, मैं पिन नहीं हूं ना, मैं पिन कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है, किसी को आइडिया? जब हम कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज मेरे को मिलेगी ही मिलेगी, और हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जिनके आज कैमराज ऑफ है, मैं सभी की एक फोटो क्लिक करता हूँ। 1 सेकंड रुको, बस 1 सेकंड। फिर मत कहना सॉरी सर, सॉरी सर। ये मैंने फोटो क्लिक कर ली है। ठीक है, हो गई ये फोटो क्लिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्लास लाने वाला हूँ ईयर एंड पे, वो भी फ्री सेशन है आप लोगों का। ठीक है, उसमें मैं मैनिफेस्ट करवाऊंगा पूरे ईयर में आपको हर मंथ क्या क्या चीजें मिलेंगी। हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप पूरे ईयर की। कोई एक दिन का मैनिफेस्टेशन करवा दूं, पूरे ईयर का करवाऊंगा आप लोगों का, डोंट वरी। ठीक है ना? मैंने फोटो खींच लिया, मेरे पास फोटो सेव रहेगी। जिन जिन के कैमराज ऑफ है सभी के आंसर डाउट्स कुछ नहीं लिए जाएंगे। ओके,
मैनिफेस्टेशन के लिए हमारे को जो जो चीजें चाहिए पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिख लीजिए, थोड़ा सा हमारे को चाहिए। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से भी या फिर एक नॉर्मल आजकल के तरीके से। सबसे पहले हमारे को चाहिए भोजपत्र या फिर एक वाइट पेपर, छोटा सा। सभी के घर में एक पूजा की थाली होती है, आइदर कॉपर की या फिर पीतल की होती है, एक वो हमारे को थाली चाहिए। एक हमारे को पेन या रेड पेन चाहिए या फिर कलम चाहिए हमारे को। अगर ऑथेंटिक तरीके से जाएंगे, अनार कलम, लाल चंदन, और अष्टगंध। अष्टगंध और लाल चंदन को गुलाब जल से मिक्स करके अनार की कलम से हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, भोजपत्र के ऊपर। यहाँ तक लिखा है सभी ने? लिख लिया है? ओके। इसके बाद हमारे को क्या करना है, एक हमारे को दिया चाहिए। आइदर मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर, नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ये वाली रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा पे प्ले करी जाएगी इस सेशन के बाद, क्योंकि वहां का टाइम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, अभी यहाँ प्ले नहीं होगी दोबारा। मेरा इसके बाद का सेशन चंद्रमा पे, फिर उसका मार्स पे है। अब ये रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होगी कभी भी। ओके। या तो मिट्टी का दिया चाहिए या फिर हमारे को चाहिए एक अखंड दिया होता है ना, अखंड दिया होता है, अखंड दिया काइंड ऑफ, जो लंबे टाइम तक जल सकता है। कितने देर के लिए चलना चाहिए? कम से कम 12 घंटे के लिए हमारे को दिया जलाना है। सिमरन जी कह रही, ओहो सर ये तो धुआं निकाल दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा 12 घंटे दिया? हे राम, इतना महंगा मैनिफेस्टेशन। दिया हमारे को चाहिए, उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, लिख लेंगे क्या क्या चीज हम डालेंगे। घी डालेंगे। घी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर या फिर केसर की 1 या 2 स्ट्रिंग। अगर हम मानते हैं हम अंबानी हैं, हम अंबानी जैसी रोल्स रॉयस मैनिफेस्ट करें, तो हम केसर डालेंगे। अगर हम मान रहे हैं हम अंबानी के यहाँ वर्कर हैं, तो हम हल्दी डालेंगे। अब मैं अपने आप को अंबानी मान रहा हूँ कि मैं अंबानी हूँ, तो मैं वो डाल दूंगा, केसर डाल दूंगा। ठीक है ना? लिखा सभी ने ये? अच्छा, एक चीज और, मैं अपना स्टाइल चेंज करूँ क्या पढ़ाने का? थोड़ा सा हंसी मजाक कम कर दूं, और ये जो ऐसे चीजें चलती है इसको कम कर दूं, बिल्कुल सीरियस सीरियस होके पढ़ाऊं? बताओ, क्या कहते हो आप? सीरियस होके बिल्कुल सीरियस पढ़ाएं सर, आए क्लास करवाएं और चले जाएं, उस पर फिर कॉल वॉल कुछ भी पिक ना करे, रिप्लाईज कुछ ना करे? या जैसे अभी हूँ वैसे ही रहूं? जैसे अभी हूँ, ठीक है। ओके। अब आपने दिया लिख लिया, दिए में आपने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दिया है। उसके बाद आप, अंबानी है सभी, मैं सभी को अंबानी मान रहा हूँ, अंबानी भी हमारे सामने आता है कि कुंडली देख लो मैडम, मेरे टैरो रीडिंग कर दो, आपसे बड़ा कोई नहीं, फीस देने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ सभी को। तो हम सब डालेंगे केसर। हल्दी तो दूध भी ले लेता है, केसर कभी कभी लेता है दूध, है ना? ओके। कॉलेज लेक्चर नहीं, मस्ती क्लास बेस्ट है। ठीक है। अब आपने ये दिया करा है, इसमें अगर आप ऐड कर सके, ये एक वो है, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड कर सके तो इसमें आइदर या तो आप चंदन का, नहीं तो गुलाब का इत्र,
आप ऐड करिएगा घी के अंदर, अगर आप ऐड कर सके। रिक्वेस्ट ये रहेगी, वो एक 10 या 20 रुपए का ना लाल पानी मिलता है पूजा की दुकान पे, इत्र कह के, वो मत लाना। 10-20 रुपए का ना एक इत्र मिलता है, पानी सा होता है लाल लाल वाला, वो वाला मत लाना बिल्कुल भी। थोड़ा सा देख के जेन्युइनली अच्छा इत्र लेना, 50 रुपए 60 रुपए में अच्छा इत्र मिल जाता है। ज्यादा नहीं, 1 ml डालना बस। 1 ml क्या होती है, 6 ड्रॉप के आसपास आती है, 5 या 6 ड्रॉप होती है 1 ml में। ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा। आपने ये किया। अब आते हैं आगे। हमारे को चाहिए स्टार एनीज। स्टार एनीस पता है सभी को? मेरे को उसका हिंदी नाम नहीं पता, हिंदी नाम क्या कहते हैं, किसी को पता है तो एक बार हैंड रेस करके मेरे को बता दो। उर्वशी बता रही है। चक्रफूल। चक्रफूल। चक्रफूल, अब आपकी लैंग्वेज में जो कहते हैं अब आप लोग समझ जाइएगा। चक्रफूल होता है एक मसाला होता है, ठीक है, उसके बहुत ऐसे ना फूल जैसा दिखता है वो। पहले के टाइम में क्या होता था कि वाइफ को गुलाब देने जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, तो वो हस्बैंड जो होता था चक्रफूल लेके दे आता था वाइफ को, तो समझ जाती थी बस। फूल का काम कर रहा है वो, ठीक है ना, फूल का फूल, खाने का खाना, सब्जी में यूज हो जाएगा मसाला। चक्रफूल आपने लेना है। कितने पीसेस लेने हैं? 5 पीसेस। 5 पीसेस चक्रफूल के। इसके बाद 5 तेज पत्ते चाहिए हमारे को, ग्रीन कलर के। कोई भी कटा नहीं होना चाहिए, किसी में भी छेद नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर के, मतलब बिल्कुल फ्रेश तेज पत्र। बे लीफ। बे लीफ आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। एक तो हम मोस्टली किचन में यूज करते हैं, वो पड़े पड़े पीला हो जाता है, अगर आप फ्रेश लेने जाओगे ना, मिल जाता है शॉप्स पे, वो ग्रीन कलर का मिलता है थोड़ा सा। तो ग्रीन कलर वाले 5 लेने हैं आपने। हुआ? क्लियर है? अब आपको चाहिए 5 इलायची, हरी इलायची छोटी, 5 छोटी हरी इलायची। 5 लौंग, फूल वाली, या फिर अगर बेस्ट करें तो 10 लौंग चाहिए हमारे को फूल वाली। लिया? क्या सर, क्या आप बनवा रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन करवा रहे हो या फिर आप पुलाव बनवा रहे हो या बिरयानी बनवा रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। घी ले लिया, बस जीरा, जीरा नमक डालना रह गया है। मिर्ची डाल दोगे तो बस बन गया। क्या कर रहे हो सर, माना आप शेफ थे पहले, ठीक है, शेफ का भूत खत्म करो। लिखा सभी ने? लिख लिया ये सभी ने? ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है? ये हुआ हमारा सारा सामान, मैं इसको बताऊंगा किस तरीके से हमने प्लेस करना है। अब आपने भोजपत्र जो लिया है, मैं कहूंगा थोड़ा सा बड़ा करना, थोड़ा सा बड़ा भोजपत्र। बड़ा मतलब एक ना एक से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इतना ना इजीली मिल जाता है। ये एक साइज का मिलता है, नियरली 20 to 40 रुपीज के बीच में मिल जाता है, 30-40 में मिल जाता है इजीली। ठीक है। ये भोजपत्र लेना है आपने। इसके बाद अब आपने एक में डिस्प्ले दिखाओ। गीता जी से सभी मंगवा लेंगे, सभी कुरियर करवाएंगे, फ्री कुरियर दे रही है, कहीं 10 रुपए का आता है। गीता जी मेरे को प्लीज एक डजन भिजवाइए जल्दी से। ओके, आपने वो लेना है। इसके अब आपने, अगर आप ऑथेंटिक वे में जा रहे हैं, अनारकलम आपके पास है, अष्टगंध, लाल चंदन को आप गुलाब जल से मिक्स करिए, और उसके बाद आपने ऐसा यंत्र बनाना है। मैं फोटो क्लिक करके डालू ग्रुप में? अभी आप देख लो, पहले आराम से देख लो, मैं आराम से हूँ यहाँ पे। देख लिया? नहीं दिखा? सर नहीं दिख रहा, फोटो खींच के डालो।
एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आप सबको, अभी ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपके सर हार्डली ना 3 से 4 घंटे की नींद में चल रहे हैं अभी तक, दिवाली के उस टाइम से। सभी को दिख रहा है यंत्र? क्लियर दिख रहा है? ये लो, अब क्लियर दिखेगा सभी को, दिखा क्लियर? हम्म। ये यंत्र ड्रॉ कर लेंगे, 1 मिनट लगेगा। ये आप भोजपत्र के ऊपर रेड पेन से भी बना सकते हो, या व्हाइट पेपर के ऊपर भी बना सकते हो इसको। व्हाइट पेपर के ऊपर रेड पेन से बना सकते हो, या फिर जो ऑथेंटिक वे है कि भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध और लाल चंदन को मिक्स करके गुलाब जल से, और उसके बाद आपने जो अनार कलम है उससे इसको ड्रॉ करना है, वो भी आप कर सकते हो। 8 बजे तक क्लास हम करेंगे, क्योंकि मैं आपको सभी को टाइम दूंगा। इजिली शॉप्स जो मेरे अकॉर्डिंग हर जगह पे 9 बजे तक खुली रहती है, पूजा की दुकान, क्योंकि 9 बजे तक मंदिर भी खुला रहता है। तो जो सामान है आपके पास घर में फ्रेश, आप वो निकाल के रखिए सुबह के लिए। पहले ही घर में बोल देंगे सबको, सबको सबको डांट देना, अभी क्लास के बाद ही सबको डांट देना। कल सुबह मेरे को काम है, जिसने चिक चिक करी वो घर से बाहर जाएगा, खाना नहीं मिलेगा उसको। ठीक है? वो एक आता था ना सीरियल, क्या नाम था सीरियल का? बा बहू बेबी, एक सीरियल आता था हमारे छोटे में। उसमें वो होता था ना, गट्टू करके पर्सन होता था, मोटा सा। तो वो कहता था कि जो भी बा के आगे भैंस करेगा वो ऐसे 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 करके घर से बाहर जाएगा, कुछ ऐसे डायलॉग था उसका, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। ऐसे आप कह देना सबको। ड्रॉ करा सबने? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है। देखो, मैं बताता हूँ। पेन कहाँ है? ये देखो, ये वाली जो जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ सभी पे ओम आएगा। और जो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके 4 कॉर्नर्स में श्रीम आएगा। सेंटर में आपका स्वास्तिक है। स्वास्तिक बनाना सभी को आता है, मैंने बहुत बार बताया तरीका। बस सिंपल ये काम करना है आपने। ये करते ही और आप जीत जाएंगे 7 करोड़। केबीसी में भी क्या जाने की जरूरत है, आप जीत चुके हैं 7 करोड़। चलिए इसको बंद करूं मैं? मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप लोगों को मिल जाएगा। मिल जाएगा आपको, ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में मैंने भेज दिए। ग्रुप में भेज दिए मैंने। ये बनाया हमने यंत्र। कोशिश करिएगा जो भी इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, 1 मिनट शुभिका,
डोंट वरी, डोंट वरी, आपको भी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और रिपीट भी हो जाएगा। 5 मिनट दो मेरे को, ठीक है? या पहले एक बार रिपीट कर देते, चलो। कौन रिपीट करना चाहेगा? किसने सही से लिखा है? ऊपर की स्क्रीन में सभी ने लिखा है, जल्दी जल्दी। सविता जी कह रही मैं बोलूंगी सर। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कैमरे के आगे कभी भी बोलिए। सभी सुनेंगे। सविता जी को मैं स्पॉटलाइट डाल देता हूँ। हेलो, बताइए गुड सविता जी। इवनिंग एवरीवन। राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। सबसे पहले हम भोजपत्र लेंगे जो हमारा थोड़ा सा बड़ी शेप में होगा, और अनार की कलम लेंगे। अष्टगंध पाउडर है वो लेंगे, लाल चंदन लेंगे, और मिट्टी का दिया या फिर अखंड दिया जिसके पास अवेलेबल होगा। घी के उसमें घी डालेंगे, हल्दी, दालचीनी, केसर, चंदन, या फिर उसमें गुलाब इत्र मिक्स कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मे बी 1 ml। और 5 स्टार यानी चक्कर फूल लेंगे, 5 तेज पत्ता, 5 इलायची, 5 लौंग, मे बी 10 भी ले सकते हैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज से हम ये जो यंत्र दिया गया है अपने ग्रुप में वो बनाएंगे, और आगे का प्रोसेस अब सर हमें बताएंगे। ठीक है, सभी ने लिखा है? सभी ने लिख लिया है ना? ठीक है, ओके। थैंक यू सविता जी। ये अनम्यूट का गलती से हो गया है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। ऐसे होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट होके कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? बोलते रहने चाहिए। देखो, बोलेंगे नहीं जब तक तो सुनना पड़ेगा किसी ना किसी की। जब तक बोलना सीखेंगे नहीं तब तक सुनना पड़ेगा। सभी इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? जहाँ पे सविता जी ने बताया ना कि 2 या फिर 1, मतलब 5 या फिर 10 लौंग, आप उसको 10 ही लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? 10 ही लीजिएगा। अब जो यंत्रा हमने बनाया है, अब ये यंत्रा आपने बनाना है पेपर के ऊपर या फिर आपने भोजपत्र के ऊपर। बनाने का तरीका, अगर भोजपत्र पे है, अष्टगंध, अष्टगंध के साथ लाल चंदन को गुलाब जल से मिक्स करिएगा और अनार की कलम से ड्रॉ करेंगे। नहीं तो आप व्हाइट पेपर पे रेड पेन से ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो भोजपत्र के ऊपर भी रेड स्केच पेन बच्चों का छीन लेना, 2 चांटे लगा के। कुछ नहीं करता है, पूरे दिन खाली बैठा रहता है, ऐसा बर्बाद कर रहा है हमारा। ऐसे 2 डायलॉग उसको सुनाने हैं, उसके बाद आपने करना है। आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। ये जो मदर्स डांटती रहती है ना, ये कुछ नहीं करता, पेरेंट्स डांटते रहते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन होता है, या फिर उससे भी एक बेनिफिट होता है बच्चे को। पता है आपको? बेनिफिट होता है, अब मैं बताता हूँ। ये आपने अब किया, हमने, मैंने भोजपत्र के ऊपर यंत्र ड्रॉ कर लिया है। मैंने किसी प्लेट के ऊपर, कौन सी प्लेट के ऊपर लेंगे? पूजा वाली थाली। या तो वो पीतल की होगी या वो कॉपर की होगी। क्लियर? पीतल या कॉपर की सभी के घर में पूजा की थाली होती है। हर कोई कम से कम उस दिन तो वो खरीदता है। क्या नाम है हमारा, कौन सा जाता है दिन, धनतेरस के दिन? माता लक्ष्मी को मनाना है, नई थाली तो लानी है। माता लक्ष्मी को तो मनाना है। बी लाइक विष्णु भगवान, मत मनाओ, अपने आप आ जाएंगी। नहीं, मनाना है। अब आपने उस थाली के ऊपर इस यंत्रा को रखना है। यंत्रा को रखने के बाद सेंटर में जहां स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक के ऊपर आप अखंड दिया रखेंगे। मैं दिया दिखा भी देता हूँ, 1 सेकंड, किस तरीके का दिया आपको रखना बेस्ट रहेगा। 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ अपना दिया। ये देखिए, इस तरीके का जो दिया होता है ना, सभी के घर में मैंने देखा है मोस्टली। ठीक है, इससे क्या है, ये बुझता भी नहीं है और ये आराम से इसमें बाती लग जाती है और वो जल जाती है पूरे दिन। फिल कर देंगे, नियरली चल जाता है आराम से 7-8 घंटे। इसको बस चेक कर लेना आप। ये सारा काम आपने 11 बजे से पहले पहले कर लेना है अपने। ज्यादा टाइम लगेगा क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर बनाने में हमारे को? नहीं। अगर आप ऑथेंटिक वे में भी जाएंगे, अष्टगंध और लाल चंदन को मिक्स करके भी बनाने में जाएंगे, हार्डली टू हार्डली ये सारी चीज को प्रिपेयर करने में 10 से 15 मिनट, इससे ऊपर टाइम नहीं। और सिंपल तरीके से रेड पेन और व्हाइट पेपर पे करेंगे या भोजपत्र पे करेंगे 5 मिनट, इससे ऊपर नहीं है।
ये आपने अपने मंदिर में या पूजा स्थान में रखना है। कोई पर्सन है जिसकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है कि घर में मंदिर नहीं रख सकते, सातवें घर का बृहस्पति है किसी घर में, मंदिर नहीं रख सकते, पूजा स्थान नहीं बना सकते, वो क्या करेगा, इस दिए को और इस चीज को पूरे को अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखेगा, पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट डायरेक्शन में। चलो मैं और थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूँ। जिसको पैसा चाहिए, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें हैं, मेटरलिस्टिक चीजें चाहिए जिसको भी, ठीक है, वो वेस्ट में रखेगा। लिख लो। जिसको रिलेशनशिप अच्छा करना है, रिलेशनशिप अच्छा करना है अपने पार्टनर के साथ, ये नहीं पड़ोस वाले भैया, ये वो पड़ोस वाली आंटी, नहीं, कोई गलत बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। जिसको भी अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करना है, वो रखेगा साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जिसके पास पैसा है, जैसे आप सभी अंबानी, सभी के पास बहुत पैसा है, अब जिसको ये है कि मेरा पैसा चोरी ना हो, पैसा हमेशा मेरा सेफ रहे, लॉकर भरा रहे, ताले की चाबी सासू माँ से पहले मेरे पास पड़ी रहे, सासू माँ क्या करेगी, उनकी तो उम्र हो गई है, उनको बिठा दो एक कोने में, उनको कमरा दे दो, कोप भवन में बैठेंगे, वो बहुत हो गया उनका, साम्राज्य चला लिया उन्होंने, वो साउथ डायरेक्शन में रखेंगे। क्लियर है। जिसको नेम एंड फेम चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेगा। अब कोई ये नहीं कहेगा सर 36 दिए मैं जला दूं हर एक कोने के अंदर, नहीं, एक बारी में एक स्पेसिफिक चीज को फोकस करेंगे, एक बारी में एक ही स्पेसिफिक चीज को। क्लियर है। क्लियर है। अब जो हमने भोजपत्र पे हमने ये बनाया है, या पेपर पे हमने जो यंत्रा बनाया है, इसकी बैक साइड तो खाली रह गई, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। बैक साइड पे हमने विश लिखनी है। विश किस हिसाब से लिखेंगे, पहले ये आप नोट कर लो, मैं बताता हूँ फिर आगे। चलो कोई अपनी कोई एक पर्सन विश बताओ, कोई विश बताना चाह रहा है, कोई एक पर्सन विश बताओ अपनी, बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सब घर के लोग हैं, टेंशन नहीं लेनी। कोई एक पर्सन अपनी विश बताओ। चलो नहीं बता रहे, मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल के एंड होने से पहले पहले क्या कहूँ, क्या विश बोलूं। हम्म, मैं भी कंफ्यूज हो गया, विश में तो स्पेसिफिक। चलो मैं एक विश बोलता हूँ कि इस साल के एंड होने से पहले पहले मैंने एक कार परचेज कर ली, ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने कार परचेज कर ली है। कौन से ब्रांड की कार है, पहले वो लिखेंगे। कौन सा मॉडल है, बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाएंगे। कौन सा कलर है, स्पेसिफाई हो जाएंगे। कैसी हमारी गाड़ी दिखेगी, क्या क्या हम उसमें एक्सेसरीज ऐड करेंगे, स्पेसिफाई हो जाएंगे पूरी तरह से। क्योंकि दुनिया यूनिवर्स से मांगती है, हम महादेव से मांगते हैं। महादेव क्या कहते हैं, तथास्तु, बस। वो कुछ नहीं पूछेंगे क्या है ये, नहीं नहीं, तथास्तु। मैं फिर बस एक चीज कहूंगा कि इतना भी नहीं होंगे कि मोदी ये कह देंगे कि मोदी जी सीट छोड़ के मेरे को दे देंगे, कल के कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मोदी जी क्या है मैं देश चलाऊंगी, अब ये वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेसिफाई रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, या कोई आप चीज मैनिफेस्ट करे, जैसे शोभिका कह रही है मैं सर 50,000 पर मंथ कमा रही हूँ। 50,000 पर मंथ कमाना इजी है, पर किस तरीके से कमा रहे हो वो स्पेसिफाई करो, समझे। 50,000, शोभिका का बेटा कह रहा है सर आज मैं सीख के ही जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा मैं पीछे से, आज तो मम्मी के साथ साथ मैं भी मैनिफेस्ट करूंगा कि मेरे पर वो, मैं भी एक रिमोट कंट्रोल कार ले लूं। स्पेसिफाई करना है कि जैसे मैं 50,000 पर मंथ कमा रही हूँ, शोभिका कह रही है, तो शोभिका ये मेंशन करेंगी कि मैं अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, या फिर अपनी कंसल्टेंसी से हर मंथ बहुत अच्छे क्लाइंट्स जनरेट कर रही हूँ, लॉयल क्लाइंट्स जनरेट कर रही हूँ, परमानेंट क्लाइंट्स जनरेट कर रही हूँ, ठीक है।
और मैं इस तरीके से अपने पास अर्निंग्स अट्रैक्ट कर रही हूँ। और अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, सभी को 50,000 कमाना इट्स नॉट अ बिग डील। आप सभी 50,000 का 1 लाख भी कमा सकते हो, सभी के सभी। क्यों सिमरन जी, सही बात है। काम करना पड़ता है बस, सभी को काम करना पड़ता है, ठीक है। सभी कमा सकते हो, पर मेन क्या होता है कि जो आपके पास अर्निंग्स आ रही है वो पॉजिटिव काम में जाए, आपके पास सेविंग्स हो। समझ रहे हो। 50,000 आपने कमाया, हेल्थ इश्यूज आ गए, 40,000 वहां लग गया, या कोई घर में बीमार हो गया वहां लग गया, सडन ट्रैवल करना पड़ गया वहां लग गया। समझ रहे हो किस चीज को कह रहा हूं मैं। तो ये स्पेसिफिक करिएगा उसके अंदर, और एक बारी में एक ही विश। इतने सारे दिन बता रखे हैं मैंने साल में, कब कब मैनिफेस्ट कर सकते, कब कब वो कर सकते हो। एक और एड ऑन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। पानी पी लूं मैं। चलिए, ये अब आपने स्पेसिफिक विश अपनी पीछे लिख देनी है अच्छे से। क्लियर है। उतने ही पेज के अंदर लिखनी है, ऐसा नहीं कि पेज छोटा पड़ गया अगले पेज पे भी लिख दिया, पड़ोसी का भी मैनिफेस्टेशन के बीच में अपना पेज घुसाया, ऐसे नहीं। उसी पेज के अंदर शॉर्ट में स्पेसिफिक प्रेजेंट टेंस के अंदर कि ये चीज मेरे को मिल गई है, ठीक है। मैनिफेस्ट करना ही सिर्फ नहीं होता, आपको वो एटीट्यूड भी अपने अंदर लाना होता है। लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप 50,000 कमा रहे हो, तो 50,000 कमाने वाले बंदे के अंदर किस तरीके का कॉन्फिडेंस होगा, किस तरीके से उसकी स्पेंडिंग्स होंगी, किस तरीके से वो खर्चा करता होगा, वो एटीट्यूड भी आपको अपने अंदर लाना होगा। ऐसे नहीं कि 50,000 कमा रही हूँ, 5-5 रुपए के धनिये के लिए चिल्लड़ लड़ाई हो गई है, सब्जी वाले को पीट दिया है, तो इस गली में दिख मत जाइए दोबारा, तो धनिये के साथ वो मिर्ची फ्री देता है, ठीक है। ऐसे नहीं करता। स्पेसिफाई होके अच्छे से जो चीज आप मांग रहे हो, भगवान भी तो देखेगा, या यूनिवर्स भी तो देखेगा ना कि यार इस बंदे को मैं क्यों दूं। मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, ये रखने के लिए थोड़ी होता है। पैसा तो घूमने की चीज है, घूमता रहेगा वो आपके पास मेरे पास, इधर से उधर उधर से घूमता रहेगा, कभी किसी बार टिक के नहीं बैठ सकता। ये तो विष्णु भगवान है, उन्होंने लक्ष्मी जी को टिक के बिठा दी, क्योंकि आसपास समुंदर डाल दिया ना, कहाँ जाएंगी बेचारी, डूब जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने फिक्स करके बिठा लिया अपने पास। उर्वशी कह रही है सर मजा नहीं आ रहा, कुछ स्पेसिफिक बताओ, अच्छा बताओ सर, ये मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल जोक बेकार है सर। चलो, अब आपने एग्जैक्टली ये सारा का सारा काम आपने 11:11 तक कर लेना है। मॉर्निंग सुबह 11:11 तक आपने ये सारा काम कर लेना है। बीच में किसी का भी सेशन हो, कुछ हो, उससे पहले आप करके रखिएगा। 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, उससे ऊपर कोई टाइम नहीं लगेगा। कोई भी ऑनलाइन है, वर्किंग है। हाँ, अब जो पर्सन कहेंगे सर हम तो वर्किंग है, हमें ऑफिस जाना है, बहुत सारे होंगे जिनको ऑफिस जाना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, वो लोग क्या करेंगे, वो अपना किसी को भूल के जाएंगे घर में, हैंड ओवर करके जाएंगे, अपनी मदर को, अपने फादर को, किसी को भी हैंड ओवर करके जाएंगे। सारा कुछ आप रेडी करके जाइए। आपने प्लेट ली, प्लेट पे यंत्रा रखा अच्छे से, उसके बाद आपने दिया रखा, रख दिया दिया, नहीं दिया नहीं रखना है, नहीं रखना है, रुक जाओ। जो ये यंत्रा बनाया है हमने प्लेट के ऊपर रखा है। अब आपने 5, सबसे पहले क्या रखोगे, बे लीफ, एक फूल की शेप में, बीच में एक जगह पे जो स्वास्तिक के बीच का मिड पॉइंट हो रखा है ना, यहाँ पे टच होना चाहिए वो सारे पॉइंट्स, 5 तरीके से वो आपने रखना है। हर लिखा, ये लिख लिया आपने, लिख लिया। अगर इसमें और एड ऑन क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ मैं, चलो शोभिका जी का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने कहा 50,000, हर भोजपत्र के ऊपर लिखेंगे आई एम अर्निंग 50,000, आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ, आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ, आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ, ठीक है। पांचों के पांचों पे लिखेंगे।
लिख दिया। गोल्डन रिट्रीवर बड़े अच्छे होते हैं, ये परेशान करते रहते हैं। लिखा आपने। अब आपने उसको ज्वाइंट करेंगे बीच में। मेरे को ना पहले रेडी करके रखना चाहिए, आपको दिखाता मैं। कोई नहीं। उसके ऊपर फिर स्टार एनीज रखेंगे आपका। फूल, चक्र फूल, क्या कहते हैं, चक्र फूल कहते हैं ना, चक्र फूल रखेंगे सभी। जो बीच का स्पेस बचा, वहां पे दो दो लौंग रखनी है, और उसके सामने आपने एक एक इलायची रखनी है, हरी वाली। ये रख दिया है। बस लास्ट के 2 मिनट का काम बचा है हमारा। अब ये करने के बाद हमने उस यंत्र, जो हमारा पॉइंट मिक्स हो रहा है, कौन सा पॉइंट मिक्स हो रहा है हमारा, तेज पत्र का। तेज पत्र के पॉइंट जहां मिक्स हो रहा है यंत्र के ऊपर, उसके बीच सेंटर में हमने अपना दिया रख देना है। रखा। रखा आपने। ये रखा। सामने आपने वो रखे हुए हैं फूल चक्र, जो बीच का गैप बच रहा है सभी के, उसमें वहां पे आपने एक एक इलायची और दो दो लौंग रखे हुए हैं यंत्रा के ऊपर ही। इसमें हमने घी भर रखा है, बाती लगा रखी है। घी के साथ क्या डालना है हमने, घी के साथ क्या डालना है, बताओ सेजल जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। केसर डालना है, या तो हल्दी डालनी है, नहीं तो सिनेमन पाउडर तो हमने डालना ही डालना है। थोड़ा सा डालेंगे, चुटकी भर। ठीक है। जैसे वो एक वीडियो देखी होगी ना, उसमें वो ऐसे सोल्ट भी है, वो ऐसे करके सोल्ट डालता है, बहुत पुरानी वीडियो है। एक लंबे बाल वाला पर्सन, उसके देखा होगा, वो ऐसे सोल्ट डालता था। आपने भी ऐसे शेफ बन जाना है, ऐसे ऐसे करके डाल देना। फर्स्ट फिंगर को यूज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। फर्स्ट फिंगर को यूज नहीं करेंगे। यूज कौन सी कर सकते हैं, मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, इससे डाल सकते हैं, या दोनों को हेल्प लेके, या फिर मिडिल फिंगर से डाल सकते हैं। फर्स्ट फिंगर को यूज नहीं करते किसी भी अच्छे काम में। हमारे सनातन धर्म में हम ये कहते हैं कि फर्स्ट फिंगर को यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट फिंगर कहाँ यूज होती है, जिन्होंने क्लास करी है उनको पता होगा, बताओ जल्दी से। फिर भूल गए हम तो सर, हम तो भूलने वाले हैं। पित्रों में, आशीष जी ने कहा पित्रों में, बिल्कुल सही। ठीक है, पित्रों के नाम का जब भी हम कुछ करते हैं तो फर्स्ट फिंगर का यूज करते हैं। या फिर शनि का कोई उपाय बहुत गहरा है जो पितरों से रिलेटेड है, तब हम फर्स्ट फिंगर को यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब आपने रखा। माचिस की तीली लेंगे, ये नहीं कि लाइटर मांग के लाइटर से, माचिस की तीली लेंगे जिस भी तरीके से आप जानते हैं। जो आपकी विश है, आप आंख बंद करिए। जिनको भी आप मानती हैं, आप ये मानिए कि वो आपको दे रहे। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं महादेव के सामने हाथ जोड़ के बैठा हूँ कि महादेव, मेरे को ये स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए, इस कलर की चाहिए, इस डेट को चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, सब चीज मैंने उनको बोली। और उनको थैंक यू कहा, महादेव ने कहा तथास्तु। बस एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे को मिल गई है, जलाएंगे और दिए को जला देंगे। क्लियर हुआ बात। मैं ये कहूंगा कि जो इस तरीके के दिए होते हैं ना, इसमें कॉटन का मत लगाना, रुई की बाती मत लगाना। रुई की जगह आप मोली की बाती लगा सकते हो, जो मोली होती है कलावा हमारे हाथ में, वो वाली लगाओ। या फिर अगर आप कोई मिट्टी के दिए में भी लगा रहे हो, तो भी मोली की लगाना, क्योंकि जो रुई वाली होती है वो जल्दी जल जाती है इसके मुकाबले। ठीक है। बहुत मोटी बाती मत बनाना, बिल्कुल पतली बाती। और इस तरीके से ज्यादा बाहर नहीं निकालनी है, बिल्कुल हल्की सी कि जल जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए, हल्की सी जल जाए इजीली। क्योंकि ये दिया अब जलेगा आपका रात को 11 बज के 11 मिनट तक। आपने बीच बीच में चेक करना है, हर 1 घंटे 2 घंटे के गैप में इसमें घी ऐड करना है। क्लियर हुआ। रात को 11 बज के 11 मिनट पे फिर से आपने महादेव, मेरे मुंह से महादेव ही निकलेगा, मेरे लिए सभी महादेव हैं, तो आप सारे भी महादेव हो। ठीक है ना। ठीक है। महादेव के सामने आपने हाथ जोड़ना है। हे महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये कार्य पूर्ण किया बिना किसी विघ्न, बिना किसी परेशानी के। और मेरी ये विश पूरी करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोला आपने। उसके बाद अगर वो दिया जल रहा है, अगर वो दिया जल रहा है उस टाइम तक आपको जलाना है, 11 बज के 11 मिनट तक दिए को बहुत प्यार से उठाएंगे। प्लेट में जो भी आपका सामान है सभी को इकट्ठा कर देंगे। किया आपने, इकट्ठा किया। उस पे थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसी जोत की हेल्प से, ठीक है, ये जो जोत होगी इसी से माचिस से जला के आपने वो सारी चीज को जला देना एक सेफ प्लेस पे। सेफ प्लेस पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेफ प्लेस पे। मान लीजिए आपने ये अपने मंदिर में किया, आप उसको ला के अपने किचन में आराम से रख के, नहीं तो बालकनी में जाके या फिर अपने घर के बाहर जाके भी आराम से एक जगह पे रख करके, थोड़ा सा खुली जगह पे जहाँ आपको स्पेस मिले थोड़ा सा रखने के लिए, वहां पे इसी दिए की जलती लो से उसको जला देना है। जलाया। इस घी के दिए में अगर कुछ बची है बाती या घी बचा है, इसको वापसी मंदिर में रख देंगे जलते रहने के लिए। अब सब कुछ जब जल जाएगा तो जो प्रॉपर वे कहता है, वो कहता है कि बहते पानी में परवाह कर देना। नेक्स्ट डे आप, जो प्रॉपर एक वे कहता है कि अगर पानी इस तरीके से बह रहा है अच्छा, किसी को पता है नदी सुनती क्यों नहीं है? जब भी हम नदी के पास जाते हैं, हम उससे बात करते हैं, वो सुनती क्यों नहीं है? वो हमारे को जवाब क्यों नहीं देती है? किसी को पता है? हैंड रेस करके कोई बताना चाहेगा? क्योंकि वो बहरी होती है ना, बहरी। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए नदी, इस नदी है, कोई नाला तो नहीं कहेंगे, नदी है, नहर है, जो भी साफ पानी का स्रोत है, कोई बह रहा है, तो उसमें जाके इसको जल प्रवाह कर देंगे। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने इस रास्ते जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, और वो राइट साइड में जा रही है, तो उसमें प्रवाह कर देंगे। मतलब जिस तरफ वो जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हमारे को वापसी आना है। क्लियर हुआ? नहीं सर, मैं तो दुबई में रहती हूँ, नदी वदी नहीं है, नहर नहीं है। अब बोलो, करना क्या है? ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो उस पर्सन को ये कहेंगे कि जब आपका हो जाए, किसी बढ़ते हुए पेड़ की जड़ में डाल देना। जो राख होगी ना, कुछ बढ़ता हुआ पेड़ है, ठीक है, कोई बढ़ता हुआ हरा भरा पेड़ है, उसकी जड़ में डाल देना, हल्का सा गड्ढा करके उसकी जड़ में डाल देना। बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। नहीं सर, बिल्कुल रेगिस्तान है। शोभिका जी ने कहा कि सर मैं तो जयपुर रहती हूँ, हमने तो पानी भी हटा दिया, हमने तो पेड़ भी हटा दिया, सिर्फ रेगिस्तान रेगिस्तान कर दिया हमने सारा, हम ऑथेंटिक वे में चले गए हैं। शोभिका जी मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो राजस्थान में उन्होंने कहा सिर्फ रेगिस्तान कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? हाथ में लेके एक ऑप्शन बचता है, फूक मार के हवा में उड़ा देंगे। बस ये छोटा सा आप काम करो और एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस रहना। कोई एक स्पेसिफिक चीज। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, मेरे को 1 घंटे के 1.5 घंटे का टाइम दीजिएगा। जैसी प्रोसेस हो जाएगी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए वैसे तो। सेजल जी ने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं, बेस्ट, बढ़िया स्टूडेंट। कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? अच्छा, कोई विश शेयर करना चाहेगा? देखो, दो विश होते हैं, एक हमारे को मिल जाए तो हम मर जाएंगे, दूसरी हमारी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। दोनों ही विश है। विश कहते हैं ना उसको, जहर को क्या कहते हैं? विश कहते हैं ना। फिर मैंने फोटो डाल दी है यंत्रा की। अब आप सबको काम है, जल्दी से सभी ने रेडी हो करके एक शॉर्ट मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनानी है, जो मैंने प्रोसेस बताया। आइदर सेम टू सेम बता सकते हो, शॉर्ट करके, किसी भी तरीके से कुछ भी आप मैनिफेस्टेशन का, या फिर आपको कोई आइडिया है, एक वीडियो सभी ने बनानी है। मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाओ, वहां टैग करना है। और
आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपलोड करनी है तो वहां पे मुझे टैग करना है। मैं भी अपनी इंस्टा आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर बिजनेस का सभी के पास है, तो आपने मुझे टैग करना है। जो जो टैग करेगा उसी को ही बेनिफिट मिलेगा, जिसमें पूरे ईयर की हर मंथ की एक मैनिफेस्टेशन का मैं बताऊंगा। वन टाइम का, ऐसे वो एक ही बार बनाना है और सारी मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी चीज पूरे साल की। क्लियर? सभी ने बनाना है, ऐसे मुंडी नहीं हिलानी है, सभी ने। मैं सभी का ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, ये सभी का मैं कैमरा ऑफ वाला वो खत्म करता हूँ मैं सभी का। मैं भी बहुत ज्यादा था, मैं मानोगे नहीं आप, मैं क्लासेस करता था ना कभी ऑनलाइन, मेरा कैमरा कभी ऑन नहीं किया मैंने, कभी ऑन नहीं किया। कभी भी मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, कभी मैंने कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं पूछा अपने मेंटोर से। ठीक है। पर फिर उसके बाद जो कुछ एक दो मेरे मेंटर्स थे उनको डांटते थे कि जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो, फिर मैं डाउट रह जाते थे। राहु ना, माइंड चलता रहता था, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। आप लोग तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, मेरे को ये मेरी क्लास करवा दे, मैं इतने क्वेश्चन 36 पूछ दूंगा ना, सोच नहीं सकते आप कि कहाँ से क्या, मतलब सर क्या कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हो आप, कैसे इतना सोच पा रहे हो? इस तरीके से मैं करता था। फिर मैंने बोल बोल के इतनी हेजिटेशन खत्म करी ना। दूसरी चीज, जब आप कैमरे पे आ रहे हो या फिर आप बार बार कैमरे पे आना है, तो आप अपना शुक्र बहुत अच्छा करते हो। शुक्र के साथ राहु को पॉजिटिव करते हो, पता है? शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप, अगर कुंडली में हो, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए। बट अगर इन जनरल देखें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मनी के। कहीं से भी पैसा आएगा ही, जैसे मर्जी आए, आएगा ही। दूसरा, आपको सुंदर बनाता है, वो अट्रैक्शन बढ़ाता है आपकी। कौन सी? फेस की राहु है ना यहाँ गर्दन तक, और शुक्र चेहरे को ही चमकाएगा, तो वो फायदा हमारे को मिलता है। तो आप लोग करना शुरू करो। सुनिए, कह रही है सर बस जान दो, अब जान दो, अब तो मैं बनाने ही जा रही हूँ, आज तो सर बना के ही डालूंगी। ठीक है, किसी का नहीं सोचना कि कोई पड़ोसी क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये वो। जो कुछ कहे ना उसको कहना थैंक यू, बस। थैंक यू कहना शुरू कर दो, हर किसी को थैंक यू कहो। और रीजन बताता हूँ, चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है। कभी आपको कोई गाली दे, कभी आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आपको बद्दुआएं दे, ठीक है, कभी भी गाली दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, कंट्रोवर्सीज हो रही है आपके नाम पे, बहुत चीज हो रही है, थैंक यू कहो उसको। रीजन क्या है? दो रीजन है। आप में वो क्वालिटी है, पहली चीज, कि आपका नाम बदनाम हो रहा है या फिर आपको गालियां पड़ने वाली चीजें हो रही है, ठीक है, या आप में वो क्वालिटी है। पॉजिटिव लो सब चीज को, कि या वो पर्सन आपको कॉपी नहीं कर पा रहा तो वो आपको गलत बोलेगा ही। देखा ना हमने कि कोई फरारी पे जा रहा है और हम अपनी वैगनर पे जा रहे हैं और वो फरारी वाले जूम करके ले जाए हमारे साथ से, हम क्या कहते हैं? ठुकेगा आगे जाके ये भी। बोलते नहीं बोलते, अभी जाके ठुकेगा ये। क्यों? हम बराबरी नहीं कर सकते उसकी, तो हम इसको गलत ही बोलेंगे। दूसरा रीजन, एक स्टोरी है। ओम स्वामी का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा, कुछ कुछ नहीं सुना है, ठीक है, सुने नहीं सुना है। ओम स्वामी ना यूएस के अंदर थे। यूएस में उनकी बहुत अच्छी कंपनी थी। इन 1994 1993 वो 150 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी उनकी, ठीक है, बहुत अच्छे, वेल सेटल्ड, बहुत अच्छे। नियरली नियरली वो 1998 में वो पैदा, मतलब वो पैदा क्या, मतलब मैं पैदा हो चुका हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो इंडिया आना ही पड़ेगा, तुषार को मिलना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, इंडिया आए, सब कुछ छोड़कर आए वो हर जगह भटके, हर जगह भटके। क्यों? उनको एक ज्ञान चाहिए था, उनका केतु एक्टिव हो रखा था, केतु की महादशा थी उनकी, उनको ज्ञान चाहिए था। घूमते घूमते वो बनारस चले गए। बनारस पे आपने शमशान घाट देखा हुआ है, या फिर रील्स में कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा होगा। वहां पे ना घोरी बैठे होते हैं, तो एक घोरी बैठे हुए थे, उनके पास जाते हैं कि आप मेरे को बताइए, आप मेरे को ये करिए, मेरे को
मतलब मार्गदर्शन दीजिए कि मेरे को मार्ग मिले, मैं कुछ कार्य कर पाऊं। ठीक है, मैं कुछ कार्य कर पाऊं, मैं जो चाहता हूं, मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ या मैं सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं वो सिद्धि कर पाऊं। क्लियर है? तो वो क्या करते, कुछ नहीं बताते अघोरी, कुछ भी नहीं बताते। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन आते रहते हैं। पांचवें छठे या सातवें दिन आकर के अघोरी उनको बुलाते हैं, इधर आ। और उन्हें भर भर के गाली देते हैं, भर भर के गाली। और अघोरी के पास उनका अपना एक डंडा होता है, वो डंडा भी मारते हैं उसको। ठीक है, ओम स्वामी को डंडा भी मारते हैं, भर भर के गाली देते हैं। वो परेशान हो यार कि क्या हो गया, मेरे को गालियां पड़ रही हैं, मेरे को डंडा पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, अब कुछ बोल तो सकते नहीं, तो वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं और वापस अपना झोला उठाया और चल पड़े। फिर अगले दिन घाट पे जाते हैं, शमशान घाट पे। तो देखते हैं उन्हीं अघोरी की समाधि बना रहे होते हैं, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, उन्हीं अघोरी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अघोरी को जलाया नहीं जाता, उनकी समाधि होती है, तो उनकी समाधि बना रहे थे। अब उनकी समाधि बन रही थी, समाधि हुआ, सब कुछ हुआ, तो उनके एक स्टूडेंट ने कहा, तुम्हारे मन में यही विचार है ना कि उन्होंने मेरे को गाली क्यों दी, मुझे डंडा क्यों मारा, मुझे बुरा भला क्यों कहा, और आज वो प्राण त्याग गए। तो उन्होंने कहा, उनके स्टूडेंट ने, कि उनके ना अर्जित करे हुए पुण्य थे बहुत सारे, और उन्होंने अपनी एक डेट निकाली हुई थी कि जिस दिन मैं अपने आप को शून्य कर दूंगा। शिव बनना है तो शून्य करना होगा, ना पाप रहे ना पुण्य रहे, बीच में आप आ जाओगे, शून्य हो जाओगे तो शिव बन जाओगे, और शिव में विलीन हो जाओगे। यही हर एक अघोरी की वो रहती है। उनके ना कुछ पुण्य बच रहे थे, जिसको काटने के लिए उनको और 3 4 5 दिन इस धरती पे काटने पड़ते, पर उनका नहीं, ये शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में मैं महादेव में विलीन होना चाहता हूँ। तो जो बचे कुछ उनके पुण्य थे ना, उन्होंने तुम्हारे को गाली के रूप में दे दिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति या कोई गुरु आपको गाली दे रहा है, आपको डांट रहा है या आपको मार रहा है, तो वो आपके लिए पुण्य, अपने पुण्य दे रहा है आपको, उसको थैंक यू कहो। एक दो स्टूडेंट्स है, वो कहते हैं कि सर ये आपको गाली दे रहे हैं, मतलब ये कुछ गलत कह रही है, आपके स्टूडेंट ही हैं। कहता हूँ थैंक यू कहो उनको, बहुत अच्छी बात है, देते रहो मेरे को, मेरा तो नाम होगा। मोदी जी को 36 गालियां पड़ती है, सॉरी 36,000 गालियां पड़ती है दिन की। कितना नेम एंड फेम है, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। फिर फर्क पड़ रहा है उनको? नहीं पड़ रहा है ना, बल्कि उनका तो फायदा हो रहा है। ऐसे ही हम करेंगे। हमारे को कोई गाली दे रहा है, क्रिटिसाइज करा, डिफेम करा, चलो भैया थैंक यू, आप अपने पुण्य दो हमारे को, हमारा और नाम होगा, हमारा और, बस। सही है ना? हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। मैंने कल कल परसों मैंने प्रेमानंद जी की ना बात सुनी। प्रेमानंद जी को तो सभी जानते हैं इस समय, है ना? एक बात सुनी मैंने उनकी ऐसे ही रील पे। वो कह रहे कि ना, कांच दो तरीके का होता है। एक जो एक गोली में टूट जाए, और एक होता है जो टूटता ही नहीं है, उसको चाहे 36 गोली मार दो। अच्छा, ये वर्ड 36 कैसे आता है बार बार, मैं बताता हूँ 36 वर्ड क्यों निकलता है बार बार। 3 होता है जुपिटर, और 6 होता है, क्या होता है, 6 होता है शुक्र। जब उसको आप संस्कृत में देखोगे ना, तो वो ऐसे ऐसे करके बने होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो बार बार ना इसी चक्कर में सबके मुंह से 36 निकलता है। तभी 36 गुण बने, तभी 36 कलाएं, ये इस तरीके से 36 का है। तो उन्होंने क्या कहा कि ना, दो तरीके के कांच होते हैं। एक कांच जो एक बारी में टूट जाए, और एक कांच होता है जिसको बहुत सारी गोली भी मारे तब भी नहीं टूटता, पत्थर मारे तब भी नहीं टूट रहा। रीजन, जो पहला कांच था उसको एक ही बार गर्म किया और उसको ढाल दिया। अगर आपको लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको बार बार कोई गलत गलत बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई आपको ब्लेस कर रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको फीडबैक दे रहा है, जब मुझे फीडबैक मिलता है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और कोई गाली देते हैं मेरे को तब भी अच्छा लगता है। ठीक है, जब बुलेट प्रूफ कांच बनता है ना, तो उसको पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर गर्म, फिर ठंडा, ऐसे बहुत एक लंबा प्रोसेस करते हैं। वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है ना, तो भगवान भी हमारे साथ ऐसे करते हैं कि तेरे को गाली भी दिलवाऊंगा, तेरे को प्यार भी दिलवाऊंगा, तेरे को अच्छे भी सुनवाऊंगा, तेरे को बुरा भी सुनवाऊंगा। करते 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 इतना स्ट्रोंग बन जाता है ना पर्सन, कि किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता।
सही है। एक और चीज मैं सिखाऊं या क्लास एंड करें? बताऊं? मैनिफेस्टेशन करते हुए हम ऐसे करते हैं, या फिर हम कोई चीज बोलते हैं ना तो हम ऐसे करते हैं, उंगली को करते हैं। करके दिखाओ सभी, सभी करके दिखाओ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनके नहीं देखूंगा। सभी कैमरा जल्दी 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 दिखाओ, जल्दी दिखाओ। देखा? ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, ये हमारी आत्मा होती है, हमारी सोल होती है। तभी इस उंगली से आत्मा से जुड़े कार्य करते हैं हम। आत्मा मतलब हमारे एंसेस्टर्स, ये हमारी आत्मा होती है। और ये जो सेकंड फिंगर होती है, ठीक है, ऐसे करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाली फिंगर होती है हमारी मिडिल फिंगर, ये यूनिवर्स काउंट होती है, ब्रह्मांड के रूप में हम इसको काउंट करते हैं। क्लियर? आपने वो मंत्र सुने हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मिल गया ना? तो जब आप फिंगर क्रॉस करके मैनिफेस्टेशन के टाइम ऐसे फिंगर क्रॉस करके आप बोलोगे, तो आपकी विश बहुत जल्दी फुलफिल होगी। ठीक है? क्लियर है? ये भी टेक्निक ऐड करना। एक और चीज बता दूं, फिर एंड करता हूँ। चलो एक चीज और। सर आए हैं, मंत्र नहीं बताए हैं, भाग जाएंगे कहानी सुना के क्या? एक तो सर का फेवरेट टाइम है कहानी सुनाने, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कहानी सुनाना या सुनना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लो शोभिका जी, गलत बात कर दी आपने। लेफ्ट या राइट हैंड आपने पूछ करके ना, क्या कहूं मैं आपको। दोनों हाथ हमारे हैं, कोई हाथ पर आया नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सासू माँ को हाथ दे दिया, ये पति को हाथ दे दिया, मेरे हाथ कहाँ गए। दोनों हाथ आपके हैं। दोनों हाथों से इकट्ठे कर लो, राइट हैंड से कर लो, जैसे करना है वैसे करो। ठीक है? मैं बताता हूँ लास्ट में अनुभूति जी, बताता हूँ मैं स्वास्थ्य का तरीका, बहुत बार मैंने बताया, मैं बताता हूँ। नहीं तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा अपनी, मैं आपको अभी इंस्टाग्राम पे मैं अपनी वीडियो शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम की। और उसको पावरफुल करें, ओवरडोज कर दे थोड़ा सा, एक बूस्टर डोज मार देते हैं इसके अंदर, एक बूस्टर डोज मार देते हैं इसके अंदर एक। ठीक है ना? एक इंजेक्शन ठोकते हैं इसके अंदर, मंत्र लिखेंगे ओम, ओम रीम, HREEM, रीम। हरीम नहीं पढ़ते, रीम पढ़ते, एच साइलेंट रहेगा। HREEM, रीम। हिंदी में बताऊं? हा, हा को नीचे रा की मात्रा, ऊपर बड़ी की मात्रा, ना की बिंदी, रीम। फिर श्रीम, SHREEM, श्रीम। शा, शा को बड़ी की मात्रा और ना की बिंदी, श्रीम। सीख गया मैं भी हिंदी दोबारा से, मेरी छूट गई थी हिंदी, बोल बोल के बोल बोल के दोबारा हो गई है शुरू। ओम ह्रीम श्रीम, अपनी मैनिफेस्टेशन विश बोलो, 108 टाइम्स बोलना इसको। फिर उसके बाद आपने दोबारा से अपनी विश बोल देनी है। दिया जलाने के बाद ये करो 108 टाइम। हार्डली कितनी देर लगेगी, कौन बताएगा कितनी देर लगेगी इस मंत्र को चेंट करने में? 55 साल? नहीं नहीं, इतने थोड़ी। कितने लगेंगे? जल्दी से 3 मिनट, 5 मिनट, हार्डली, हार्डली 5 मिनट। मैं अपनी स्पीड में पढ़ूंगा तो 1 मिनट। 5 मिनट, चलो सही है। 5 मिनट लगाना, ये करना। क्लियर? मैं भी ग्रुप में अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है? सभी ने बना के पोस्ट करनी है, ठीक है? अभी बनाए? अरे अभी बना देते हैं, 1 मिनट लगेगा, 30 सेकेंड्स की बनाएंगे।
30 सेकंड्स की बनाते, चलो अभी बनाते, जल्दी से जल्दी से। 5 मिनट का ब्रेक दूं सभी को, बाल बाल सेट करने के लिए, बिंदी बिंदी लगाने के लिए, 5 मिनट से 5 मिनट लगेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कैमरा ऑन करेंगे बाकी जल्दी से। जिनकी मेरे को पता है एक दो स्टूडेंट्स है यहाँ पे जिनकी आगे क्लासेस लेनी है, मैं उनको कहूंगा जल्दी से कैमरा ऑन करो। मैं नाम लूं क्या उनके? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, चलो 5 मिनट का ब्रेक, मैं इसको पोस्ट करता हूँ। सभी इस रिचुअल को करेंगे, अपनी विश को मैनिफेस्ट करेंगे, और हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। राधे राधे सभी को।